फ़िज़ाई दिफ़ा के निज़ाम में चाइना एक कदम और आगे बढ़ गया। जी हाँ, चाइना की फ़िज़ाओं में एक छठी नस्ल के जदीद तरीन लड़ाका तैयारे को देखा गया है। ये लड़ाका तैयारा क्या है, इसकी खसूसियात क्या हैं? आमिर रज़ा मेरे साथ मौजूद है, आमिर रज़ा से बात करते हैं। जी आमिर भाई, एक नई किस्म का लड़ाका तैयारा चाइना की फ़िज़ाओं में देखा गया है, जिसके बारे में क़यास किया जा रहा है कि ये छठी नस्ल का लड़ाका तैयारा है। इस बारे में हमारे नाज़रीन को ज़रा बताइएगा। जी, आपने आदिल साहब बिल्कुल सही कहा कि एक जहाज़ ना सिर्फ देखा गया है, बल्कि पूरी दुनिया की नज़रें इस जहाज़ पर थी और बहुत अरसे से चाइना जो है इसको तजर्बाती तौर पर जो है वो जिसको कहते हैं कि लेबॉर्ट्री टेस्ट में से गुजार रहा था, लेकिन उसको ओपन फ़ज़ा में उड़ाने का उनका पहला तजर्बा था, जो कि इंतहाई कामयाब रहा। ये जहाज़ जो है J-50 है। आपने J-35 तक का सुना था, जो कि 5th जनरेशन जहाज़ है। ये J-50 है, इसको J-50 कह लें आप, इसको JXD कह लें, इसको JXDS कह लें। ये तमाम वो नाम हैं जो इसकी मेकिंग में इस्तेमाल किए जा रहे थे। ये टेल लेस है, ये एक ऐसा जहाज़ है जिसकी टेल नहीं है। इसको इस तरह से समझ लें सारे दोस्त जो मेरे व्लॉग सुनते रहते हैं, वो आपसे बहुत ज़्यादा रहनुमाई हमें भी मिलती रहती है। टेल लेस से मुराद ये है कि इसमें टेल की जानिब से इंजन का अखराज, इंजन के ईंधन का अखराज नहीं होगा। ये बड़ी बात है जो की जा रही है, जिस टेक्नोलॉजी पर काम किया जा रहा है, वो ये टेक्नोलॉजी थी कि अगर आपका जहाज़ जो है वो टेल लेस हो, यानी उस पर टेल की तरफ इंजन के हरारत का अखराज ना हो, तो फिर वो कैसे उड़ेगा। चाइना ने इस पर काबू पा लिया है और एक ऐसा फ्यूल जिसको कूल फ्यूल कहते हैं, जिसके जलने से हरारत पैदा नहीं होती है। दुनिया के इस वक्त भी 98% जितने एयर टू एयर मिसाइल्स हैं जो जहाज़ों को गिराने के काम आते हैं, वो हीट के पीछे भागते हैं, हीट के पीछे जाते हैं। ये ऐसा स्टेल्थ जहाज़ है जिसकी टेल नहीं है, हीट भी नहीं है। अब इसकी हीट नहीं है तो मिसाइल्स इसको मिस करेंगे, और यही मिस कराया है चाइना ने, और ये बहुत बड़ी कामयाबी है। मैं ये समझता हूँ ये 45 फुट लंबा जहाज़ है, 23 मीटर की इसके विंग्स हैं, इसका 54 टन वज़न है, और इस पर वो दुनिया का जदीद तरीन एयर टू एयर मिसाइल जो हैं नस्ब करने जा रहा है। और इसकी बुलंदी, अगर आप इसकी बुलंदी का अंदाज़ा करें तो जितनी B-52, जो कि अमेरिका का बड़ा नाज है कि वहाँ तक कोई जहाज़ पहुँच नहीं पाता है, ये J-50 पहुँचने वाला है। और J-50 जिस रफ्तार के साथ उसके पास पहुँचेगा, वो रफ्तार जो है इस वक्त तक मिसाइल्स के पास भी नहीं है। यानी मिसाइल्स को जहाज़ों से हमेशा ज़्यादा समझा जाता है। मार्क 8 तक के तो आप सुपर सोनिक जो मिसाइल्स हैं, और उनका तो हम मुशाहिदा भी कर चुके हैं। ब्रह्मोस मिसाइल है, और पाकिस्तान के भी मिसाइल हैं, चाइना के भी मिसाइल हैं, अमेरिका के भी हैं। लेकिन ये जहाज़ जो है ये मिसाइल से भी तेज़ है। यानी बड़ी जदीद टेक्नोलॉजी का हामिल तैयारा होगा ये। जी बिल्कुल, बड़ी जदीद टेक्नोलॉजी का, इतनी जदीद टेक्नोलॉजी है, मैं आपको बता रहा हूँ। एक तो पहली बात तो ये है कि इसका कंट्रोल रूम जो है ज़मीन पर नहीं होगा, इसका कंट्रोल रूम हला में होगा। देखिए, ये हला से ऑपरेट किया जाएगा, और इस जहाज़ के अंदर एयर टू एयर और एयर टू सरफेस ऐसे मिसाइल्स नस्ब हैं जिनका कोई मुकाबला दुनिया में नहीं कर पाएगा। ये एक बड़ी अचीवमेंट है। पूरी दुनिया इस वक्त तहकीक में जो पैसा सर्व कर रही है, वो इसी काम पे है कि नई से नई मशीन जो है उसको हवा में उड़ाया जाए। आमिर भाई, आपकी इन बातों से मुझे एक चीज़ की बड़ी खुशी हो रही है, और वो ये है कि चूँकि चाइनीज़ टेक्नोलॉजी है, और आपको पता है कि अल्टीमेटली चाइनीज़ टेक्नोलॉजी पाकिस्तान आनी ही आनी है। देखिए, खुशी की बात है अगर कोई टेक्नोलॉजी पाकिस्तान आती है तो हमें तो बहुत खुशी होती है। और मज़े की बात ये आपको बताऊँ दिल साहब, ये वही कंपनी है जो J-35 बना रही है। ज़बरदस्त। और यही कंपनी जो है ये 6th जनरेशन का J-35, आपको पता है 5th जनरेशन का स्टेल्थ जहाज़ है जिसकी धूम है, और उसके मुकाबले में सिर्फ F-35 है जो इस वक्त दुनिया में उसका मुकाबला कर सकता है। लेकिन F-35 क्योंकि 2 दफ़ा खुद ही गिर गया है, शायद गम से या कमज़ोरी से, हमें नहीं पता कैसे गिरा है, लेकिन इसके बावजूद हम ये समझते हैं कि J-35 और जो F-35 है और J-35 आपस में मुकाबला करते हैं। लेकिन J-50 तो ये सबसे आगे है, यानी ये अमेरिका के पास भी इस जहाज़ का अभी तक कोई जवाब नहीं है। ना सिर्फ अमेरिका बल्कि दुनिया भर की जो दिफाई एरोनॉटिकल कंपनीज़ हैं, जैसे रशिया है, फ्रांस है, बरतानिया है, और ममालिक इसमें काम करते हैं, उनके पास भी नहीं है। और रही बात पाकिस्तान के आने के पास, तो पाकिस्तान
जल्द J-35 पाकिस्तान की फ़ज़ाओं में आपको नज़र आएगा। J-50 अभी इब्तदाई मराहल में है, अभी तैयारी के मराहल में है। और मैंने आपके साथ एक वीलॉग किया था, मैंने आपको बताया था कि पाकिस्तानी टेक्नीशियंस, पाकिस्तान के पायलट्स, पाकिस्तान के जितने लोग हैं वो इंजीनियर्स हैं एरोनॉटिक के, वो चाइना में क्या करते हैं, चाइना में जाके वो अपना आउटपुट देते हैं। क्योंकि चाइनीज़ ये समझते हैं कि पाकिस्तानी पायलट्स, क्योंकि अमेरिकन, फ्रेंच यानी यूरोपियन, तमाम किस्म की टेक्नोलॉजीज़ का तजर्बा रखते हैं, इसलिए इनसे आउटपुट लेना बहुत ज़रूरी है। जब आपने माल बाहर बेचना हो तो आप पहले सोच समझ लेते हैं कि कौन कौन इसको अप्रूव करता है, और बाहर लेने वाले भी समझते हैं किस किस ने आज तक इस्तेमाल किया। तो पाकिस्तान अब एक तरह का सिग्नेचर बन गया है कि जिसको पास करेगा वो पास होगा। तो यकीनन J-35 आने के बाद जो हमारा अगला हदफ होगा वो इंशाअल्लाह ताला J-50 ही होगा। लेकिन अभी इसको मार्केट होने में टाइम लगेगा। जो अमेरिकन रिपोर्ट हैं इसके मुतल्लिक, उनका कहना है कि 2030 के बाद सोचा जाए और 2040 तक चाइना जो है इसको बैरूनी दुनिया में बेचने के काबिल होगा। यानी 2030 में ये जहाज़ जो है मुकम्मल तौर पर ऑपरेटिव होगा। लेकिन इसका एक्सपोर्ट वर्जन जो है वो चाइना अगले 10 साल में बनाएगा। तो मैं आपको ये बात यकीन से कहता हूँ, आप ज़रा 2030 साल लेने दें तो ये 2030 में ही एक्सपोर्ट वर्जन भी होगा और 2030 में ये पाकिस्तान के पास भी इंशाअल्लाह। जी आमिर भाई, बहुत शुक्रिया। आमिर भाई ने बड़ी तफसील के साथ चाइना के इस J-50 लड़ाका तैयारे के बारे में बड़ी तफसील के साथ बताया कि ये लड़ाका तैयारा कब ऑपरेशनल होगा और कब तक पाकिस्तान को मिल जाएगा। अदील अहमद और आमिर रज़ा को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। जी, आपने अदील साहब बिल्कुल सही कहा कि एक जहाज़ ना सिर्फ देखा गया है बल्कि पूरी दुनिया की नज़रें इस जहाज़ पर थी। और बहुत अरसे से चाइना जो है इसको तजर्बाती तौर पर जो है वो जिसको कहते हैं कि लेबॉर्ट्री टेस्ट में से गुजार रहा था, लेकिन उसको ओपन फ़ज़ा में उड़ाने का उनका पहला तजर्बा था जो कि इंतहाई कामयाब रहा। इसको JXD कह लें, इसको JXDS कह लें, ये तमाम वो नाम हैं जो इसकी मेकिंग में इस्तेमाल किए जा रहे थे। ये टेल लेस है, ये एक ऐसा जहाज़ है जिसकी टेल नहीं है। दुनिया के इस वक्त भी 98% जितने एयर टू एयर मिसाइल्स हैं जो जहाज़ों को गिराने के काम आते हैं वो हीट के पीछे भागते हैं, हीट के पीछे जाते हैं। ये ऐसा स्टेल्थ जहाज़ है जिसकी टेल नहीं है, हीट भी नहीं है। दुनिया के इस वक्त भी 98% जितने एयर टू एयर मिसाइल्स हैं जो जहाज़ों को गिराने के काम आते हैं वो हीट के पीछे भागते हैं, हीट के पीछे जाते हैं। ये ऐसा स्टेल्थ जहाज़ है जिसकी टेल नहीं है, हीट भी नहीं है। ये वही कंपनी है जो J-35 बना रही है। ज़बरदस्त। और यही कंपनी जो है ये 6th जनरेशन का J-35, आपको पता है 5th जनरेशन का स्टेल्थ जहाज़ है जिसकी धूम है। और उसके मुकाबले में सिर्फ F-35 है जो इस वक्त दुनिया में उसका मुकाबला कर सकता है। लेकिन F-35 क्योंकि 2 दफ़ा खुद ही गिर गया है, शायद गम से या कमज़ोरी से, हमें नहीं पता।